बिल्कुल साफ था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखिए, अगर पूरे सेशन के दौरान बात की जाए तो क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन की बात की जाए तो 2 हिस्सों में था। पहला सेशन जो कि 3 अप्रैल के करीब शुरू हुआ, 3 मार्च से शुरू हुआ और 25 मार्च तक चला। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पाया था जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। लेकिन जैसे ही अब 12 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से विधानसभा शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़े मुद्दे के तौर पर यह दिख रहा था कि हम जो है वो इस मुद्दे को भुना सकते हैं, अपने आप को बताकर कि हम जम्मू कश्मीर की पार्टी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है बात रख रहे हैं, और वक्फ जो है ये लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 9 विधायक जो हैं उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था ताकि इस पर बहस हो सके। लेकिन अब जो है एडजर्नमेंट मोशन उसे जो है स्पीकर की तरफ से खारिज कर दिया गया है। कहा जा चुका है कि इसे जो है माना नहीं जा सकता। कारण ये बताया गया है कि विधानसभा, अब जो मसला था ये विधानसभा में इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कई पिटीशंस जो है वो दायर की गई हैं वक्फ जो बिल पास हुआ दोनों सदनों से उसके खिलाफ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस पर डिस्कशन नहीं होगी, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। क्योंकि स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बताया है कि संविधान जो है, जो कि जिससे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की विधानसभा चलती है, उसमें रूल 58 के तहत किसी भी मैटर जो कि ज़ेरे गौर अदालत के हो उस पर बहस नहीं की जा सकती। और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ विरोध कर रही है, भाजपा कह रही है कि निर्णय ठीक है लेकिन किसी भी तरह से वक्फ का मुद्दा अब उठाया नहीं जा सकता। वहीं पीडीपी जो है वो अब सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार को घेर रही है, ये कहकर कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को तो जो उमर सरकार है वो भूल ही चुकी थी, लेकिन अब मुस्लिमों के मुद्दों पर भी जो है सरकार कहीं ना कहीं सरेंडर करती दिख रही है। बिल्कुल सरकार सरेंडर कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ बिल की प्रतियों को फाड़ देने से या फिर ये कहने से कि यहाँ भी आप चर्चा करवा लीजिए, या फिर जो विरोध का जो सेंटिमेंटल यहाँ पर जो गेम किया जा रहा है उस बात को लेकर ये बताइए कि जिन बिंदुओं में संशोधन किया गया, क्या इस मैसेज को लेकर भी आम जनता के पास गए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के पास गए हैं, या फिर बातें हवा हवाई हैं? देखिए, बातें जो हैं सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित हैं। लोगों के पास जाने की बात आप करें तो किसी भी की तरफ से ना तो कही गई है और ना ही किया गया है। ये सिर्फ ये था क्योंकि विधानसभा का आज पहला दिन था, 12 दिन के ब्रेक के बाद ईद को लेकर जो है जो ब्रेक रखा गया था उसके बाद पहला दिन था, तो अब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देख रही थी। कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर प्रेशर आ रहा था कि उन्होंने कहा कि जो है गरीबों को। ठीक है गुरसिमरन, और 12 दिन के बाद जब एक बार फिर से विधानसभा शुरू हुई तो तस्वीर ये निकलकर सामने आई है। नियम मालूम है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर जो विरोध के स्वर हैं अब वेल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो बीजेपी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मनमानी कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव को लेकर यह हंगामा है। लगातार आपको बता रहे हैं कि सरकार वक्फ बिल लेकर आई जिस पर नाराजगी पहले विपक्ष ने जाहिर की, जेपीसी की मांग की गई, जेपीसी गठित की गई, जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। फिर जेपीसी कमेटी ने समय मांगा 60 दिन के लिए, वो 60 दिन का समय दिया गया। इस बार बजट सत्र में उस बिल को रखा गया, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में उसे पास कराया गया और कल राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, बिल कानून बन गया। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर एक स्थगन प्रस्ताव लाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई। बीजेपी का ये साफ कहना है कि जो मामला केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, राज्य सरकार कैसे कोई स्थगन प्रस्ताव लेकर आ सकती है, उसी को लेकर बीजेपी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार अध्यक्ष समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों का कहना है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर सरकार ने काम किया है और सरकार को प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। आप तकसीम रखे ना, बात तो सुन लीजिए मेरी बात। आप क्यों खड़े हो जाते हो? तकसीम रखिए, आप तकसीम रखिए, आप तकसीम रखिए ना, तकसीम रखिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। शाह साहब बात सुन लीजिए मेरी। आप तकसीम रखो ना, कम से कम मेरी बात तो पूरी सुन लो। बात तो सुनना नहीं, आप कोई रिएक्शन मत करो।
अच्छा, आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे मैंने कहा दैट्स अ फैक्ट नाउ, इट हैज बीन असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की तरफ से जो है ये जो एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था, स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, इसे जो है वो मंजूर नहीं किया गया है, इसे नामंजूर कर दिया गया है। तो आप मान सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक झटका लगा है कि जो 9 विधायकों की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था उसे जो है अब नामंजूर कर दिया गया है। कारण जो है वो बताया गया है कि रूल 58 जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके मुताबिक कोई भी मैटर जो कि ज़ेरे गौर अदालत होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब पहुंच चुका है, तो उसे विधानसभा जो है उस पर बहस नहीं कर सकती, उसे जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसी के चलते जो है अब जो एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था उसे अब जो है वो आप मान के चलिए कि खारिज कर दिया गया है, उसे मंजूर नहीं किया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अब किस रणनीति पर जाती है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार वक्फ बिल नामंजूर के नारे जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक असेंबली जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर लगातार लगा रहे हैं। इस बीच 15 मिनट के लिए जो है विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है स्पीकर की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपना रुख साफ रखा था कि मामला जो है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से नहीं है बल्कि केंद्र का मामला है, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंडर नहीं आता, उस पर बहस करने का अधिकार क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। अब लगातार जो है दोबारा से जब विधानसभा की शुरुआत हुई है तो कोशिश आप देखिए दोबारा से विधायक जो हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। स्पीकर की तरफ से ज़रूर कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें समझाया जाए ताकि जो सदन की कार्रवाई है चल सके। आज के 2 महत्वपूर्ण बिल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से लाए जाने हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था जब अमित शाह के साथ बैठक के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ को लेकर नहीं था, कई स्टेट्स ने लाया। आज भी यहाँ पर वक़्फ़ का जो मसला है ये हमारी ज़ियारतों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों का मसला है और मुस्लिम के हमारे बुजुर्गों की विरासत का मसला है। तो वी वांटेड टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली द स्पीकर हैज डिसअलाउड द मोशन, बट इट्स आल्सो दैट दे आर प्लेइंग अ फिक्स्ड मैच। They are opposing BJP while they are also facilitating BJP's policy on ground। और आज इस बिल की अपोजिशन न करना इस साबित है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है ऑन द इश्यूज ऑफ नॉट जस्ट कश्मीर बट ऑल्सो द मुस्लिम इश्यूज। अभी 15 मिनट के लिए जो कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वक्फ कानून को लेकर नारेबाजी हो रही है, हालांकि चर्चा की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। गुरसिमरन हमारे साथ बन चुके हैं और गुरसिमरन, ये कहा जा रहा है दोनों सदनों में बहस हुई, सार्थक बहस हुई, रात भर बहस चली लोकसभा और राज्यसभा में। अब कहा जा रहा है कि यहां भी बहस करवाइए, विधानसभा में बहस करवाइए, इसका क्या तर्क है? देखिए, तर्क बिल्कुल साफ था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखिए अगर पूरे सेशन के दौरान बात की जाए तो क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन की बात की जाए तो 2 हिस्सों में था। पहला सेशन जो कि 3 अप्रैल के करीब शुरू हुआ, 3 मार्च से शुरू हुआ और 25 मार्च तक चला। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पाया था जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। लेकिन जैसे ही अब 12 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से विधानसभा शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़े मुद्दे के तौर पर यह दिख रहा था कि हम जो हैं वो इस मुद्दे को